अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सोशली शायद बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं उसमें, लेकिन उसके सोशल रिजल्ट्स और सोशल कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। बहुत सारे कपल्स कई सालों से मैरिड हैं और ग्लोबली 10 to 12% मैरिड कपल्स हैव दिस प्रॉब्लम। ग्लोबली पूरी दुनिया में 10 से 12% लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, इस जो है वो मुश्किल का शिकार हैं, इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। और ये बहुत बड़ी नंबर है, पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन दुनिया में 10 से 12% है। जी, हम बात करेंगे आज इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी जिसको उर्दू में बांझपन कहते हैं, डिफ़िकल्टी और इनएबिलिटी टू कंसीव, बच्चा पैदा नहीं हो पाता। पहले इसको समझने की ज़रूरत है। इसको हम डिफाइन करेंगे कि इनफर्टिलिटी कहते कैसे हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि एक मैरिड कपल जो आपस में इकट्ठे रहते हैं और 12 माह के लिए, मतलब 1 साल के लिए, वो अपनी पूरी जो है वो ट्राई करें कंसीव करने की, बच्चा पैदा करने की, लेकिन वो कर ना पाए और वो इकट्ठे भी रहते हैं। ये भी ज़रूरी बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ ईयर वो इकट्ठे रहते हैं और पूरी ट्राई करें तो वो कंसीव ना कर पाए, या कंसेप्शन तो होती है लेकिन बार बार अबॉर्शन हो जाता हो, इसको भी इनफर्टिलिटी में डाला जाता है। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये है। ग्लोबली पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी की जो वजूहात हैं मर्द फीम और औरत के हवाले से, उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मतलब जो 1/3 हिस्सा है उसमें खवातीन में प्रॉब्लम होती है, 1/3 हिस्से में मर्दों में प्रॉब्लम होती है और 1/3 हिस्से में दोनों में प्रॉब्लम होती है। 1/3 इन मेल प्रॉब्लम्स, 1/3 इन फीमेल प्रॉब्लम्स एंड 1/3 इन बोथ ऑफ देम। हम पहले डिस्कस करें कि मेल इनफर्टिलिटी की क्या कॉजेज हैं। और एक बात मैं आपको जरूर पहले बताना चाहूंगा कॉजेज और ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले, कि एक सबसे बुनियादी काम और जो हम सोशली नहीं कर पाते, बहुत सी चीजें सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे कल्चर में और हमारे सोशल काफी इश्यूज हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते कि खुदा न खास्ता अगर मेल में प्रॉब्लम हो या फीमेल में प्रॉब्लम हो तो इसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत सबसे, मैं समझता हूँ इनफर्टिलिटी को ट्रीट ना करने में सबसे बड़ी रुकावट ये है। आप डॉक्टर को दिखाएं, ये सबसे बड़ी बात ये। और यकीन माने, ये बिल्कुल साइंटिफिक स्टडीज के बेस पे हम बात कर रहे हैं कि 98 to 99% प्रॉब्लम्स काबिल इलाज हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत रेयर हैं, जो काबिल इलाज नहीं है और अमूमन जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, मौरूसी होती है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। वरना आजकल दवाइयां इतनी एडवांस हैं, प्रोसीजर इतने एडवांस है कि इनफर्टिलिटी से आप हतमन अपनी जान छुड़वा सकते हैं और इस चीज को काबिल इलाज बना सकते हैं। और बहुत सी बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो बड़ी कॉमन सी होती हैं और वो काबिल इलाज होती हैं। हर चीज काबिल इलाज है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब डॉक्टर के पास जाएंगे, अथेंटिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा। हम लोकल जगह पे किसी जगह से सुन के इलाज ले लेते हैं, डर की वजह से नहीं जाते, कल्चरल इश्यूज की वजह से नहीं जाते, और सिर्फ खवातीन को इस चीज के लिए कसूरवार ठहराया जाता है कि यह बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हो, खुदा न खास्ता उनके घर भी टूट जाते हैं। दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। मेल में जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि अल्लाह न करे कोई हार्मोनल इश्यूज है। हार्मोनल इश्यूज का मतलब है टेस्टोस्टेरोन कम है या किसी और जगह का हार्मोन कम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा, स्पर्म काउंट कम हो सकता है। थर्ड, स्पर्म की जो आपका खास जरासूमा होता है उसकी मोबिलिटी कम हो सकती है कि वो हरकत करके जो ऊपर जाता है वो इतना स्लो है या वीक है जिसकी वजह से वो अपनी टारगेट पोजीशन पे पहुंच नहीं पा रहा, या उसकी शेप में एबनॉर्मेलिटी होती है। स्पर्म काउंट, स्पर्म मोबिलिटी एंड स्पर्म शेप, ये सारी चीजें की कोई ना कोई वजह होती है जो तलाश करनी होती है मरीज के एग्जामिनेशन से और बेसिक इन्वेस्टिगेशन से, और फिर इसका इलाज करते हैं और स्पर्म मोबिलिटी आपकी बेहतर हो जाती है। थर्डली, आप बाज़ दफा ये होता है कि ज्यादा गर्मी की वजह से, ज्यादा हरारत की वजह से स्पर्म्स वीक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों में जो टेस्टिस होते हैं, जो आपके अल्लाह ताला ने मेल सेक्सुअल ऑर्गन बनाए हैं, उसमें नाड़ें फूल जाती हैं जिसको वेरिकोसील कहते हैं। वहां पे ब्लड पूलिंग हो जाती है, प्रेशर इफेक्ट होता है और उसकी वजह से स्पर्म डाई करना शुरू कर देते हैं, स्पर्म इफेक्टिव नहीं रहते। जैसे ही आप वेरिकोसील का इलाज करते हैं थ्रू ऑपरेशन, तो उससे फौरन आपका स्पर्म काउंट बेहतर होता है और पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है इन मंथ्स के अंदर, और ये चीजें रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वेरिकोसील को जरूर रूल आउट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्पर्म बन रहा होता है लेकिन प्रॉपर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम होते हैं, रिलीज में प्रॉब्लम होते हैं,
वो चीजें भी, उनकी भी वजूहात है, उनको भी फौरन ट्रीट करना चाहिए। गर्ज ये कि मेल्स की अक्सर प्रॉब्लम्स काबिल इलाज हैं, जिसमें इजैकुलेशन के इश्यूज, आपके स्पर्म के इश्यूज, वेरिकोसील नाड़ों के नीचे जो स्क्रोटम होता है, थैली होती है, उसमें नाड़ें फूल जाती हैं, ये सारी चीजें काबिल इलाज है और इसका इलाज किया जा सकता है अगर इसकी वजह को तलाश कर लिया जाए और उस वजह को भी इलाज किया जाए। मेल में एक प्रॉब्लम एजोस्पर्मिया होता है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। एजोस्पर्मिया को पहले, एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो, जीरो हो, तो उसको पहले कंफर्म करना चाहिए कि बाकी हम एजोस्पर्मिया से डील कर रहे हैं या वो एबनॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है। तो बाकी जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सारे काबिल इलाज होते हैं, उसको एक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और उसकी वजह को भी तलाश करना चाहिए। फीमेल्स में जो प्रॉब्लम है उसकी बड़ी वजूहात है इनफर्टिलिटी की। फीमेल प्रॉब्लम्स में आपके स्ट्रक्चरल सख्ती मसले यूट्रस के, उसमें खुदा न खास्ता कोई आपके फाइब्रोमास हो सकते हैं, रसोलियां हो सकती हैं, आपकी ट्यूब्स जिसको फुलैपियन ट्यूब्स कहते हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, या ओवरीज के मसाइल हैं, उसमें डिफरेंट सिस्ट हो सकते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, या तो एग रिलीज नहीं हो पाता, उसकी भी दवाएं मौजूद हैं, काबिल इलाज चीज है, या एग रिलीज होता है लेकिन वो नाली आगे से ब्लॉक होती है, वो नीचे पहुंचता नहीं है। फुलैपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाए उसकी भी वजूहात हैं, उसकी वजूहात में मल्टीपल चीजें हैं, जिस तरह एंडोमेट्रियोसिस है, खास बीमारी है जिसमें आपके जो यूट्रस के खुलिये होते हैं वो यूट्रस के बाहर भी पाए जाते हैं, वहां पे सोजिश करते हैं और नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। टीबी के अंदर फुलैपियन ट्यूब आपकी बंद हो सकती है, और भी उसकी वजूहात हैं, और वो सर्जरी से करेक्टेबल चीजें हैं, सर्जरी से आप उनको करेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके डिफरेंट हार्मोनल इश्यूज होते हैं फीमेल्स में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस बड़ा कॉमन है, उसमें हो सकता है थायराइड के प्रॉब्लम्स, मेल में और फीमेल बोथ के अंदर थायराइड को जरूर चेक करना चाहिए। थायराइड को चीजों को करेक्ट करने से भी हमने अक्सर देखा है पेशेंट्स में फर्टिलिटी के मसाइल हल हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो कंजेनिटल बहुत सारे प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स इश्यूज होते हैं, वो मॉडिफाइबल होते हैं, बाज़ दफा को करेक्ट करना मुश्किल होता है। अगर किसी वजह से स्पर्म बहुत वीक है या ये आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो हम डिफरेंट प्रोसीजर्स के जरिए भी प्रेगनेंसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर स्पर्म वीक है और अपनी जगह टारगेट पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता तो हम एक खास प्रोसीजर के जरिए डायरेक्टली स्पर्म को मदर के फुलैपियन ट्यूब में और यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं, जिसको इन यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। या बाज़ दफा आपके आउटसोर्स प्रेगनेंसी के डिफरेंट जराए हैं, टेक्नोलॉजीज हैं आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी के, जिसको जो सबसे मशहूर आईवीएफ, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसका टोटल डिपेंड आपके फीमेल्स के बेसिकली डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है। जैसे एज बढ़ती जाती है आईवीएफ के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। गर्ज ये कि वीडियो बनाने का मकसद आपको यहाँ पे डिटेल्स तो नहीं बताई जा सकते, और उसमें हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, जिसमें मेल्स में सीमन एनालिसिस करना, अल्ट्रासाउंड्स कराना और कुछ हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन और जेनेटिक टेस्टिंग होती है। फीमेल्स के अंदर हम हार्मोनल टेस्ट भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, और ट्यूब्स को चेक करने के लिए हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम एक एक्सरे टेस्ट होता है वो भी हम कराते हैं। पेशेंट वाइज थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराए जाते हैं। गर्ज के इनको पहले इन्वेस्टिगेट करके मुकम्मल डायग्नोज करना चाहिए और फिर डायग्नोसिस के मुताबिक इसको ट्रीट करें। यकीन मानें कि आप डॉक्टर अथेंटिक के पास जब जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको तशखीस तो 100% बता देता है, और उसमें मेजर चीजें मोर देन 95% चीजें काबिल इलाज होती हैं। बहुत कम चीजें हैं ना होने के बराबर हैं, मौरूसी मसाइल हैं जो काबिल इलाज नहीं है, बाकी सब चीजें काबिल इलाज है। और छोटे छोटे मसाइल की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेसेस, सोशल स्ट्रेसेस लोग पाल के बैठे होते हैं और बहुत ज्यादा उसके अच्छे रिजल्ट सोशली नहीं निकलते फैमिलीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी टेक होम मैसेज ये है, एडवाइस ये है कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है, 1 साल से ज्यादा आपकी शादी को हो चुका है, पूरे अटेम्प्ट करने के बावजूद आप फर्टाइल नहीं हो सकी फीमेल, तो फौरन दोनों कपल, दोनों मेल और फीमेल अपने अथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं। वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करेगा, कॉज को ट्रीट करेगा, तो इंशाल्लाह खुदा ताला जो है उसके अंदर जरूर आपका कोई ना कोई उसका रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन उसको पहले इन्वेस्टिगेट और डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।